नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होना है। लोकसभा में सभी सदस्य इसको लेकर वोट करेंगे। दरअसल अध्यक्ष पद को लेकर एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बीच आम सहमति नहीं बनने के बाद दोनों गठबंधनों ने अलग अलग उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने फिर से सांसद ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के सुरेश को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। राजस्थान के कोटा से 3 बार के सांसद ओम बिरला और केरल के मवेलिकारा से 8 बार के सांसद कोडिकुन्नली सुरेश के बीच सीधा मुकाबला है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव आज सुबह 11 बजे होगा। हालांकि इंडिया ब्लॉक के लिए यह आसान काम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए 271 वोटों की आवश्यकता होगी, जो 542 में से एक वायनाड सीट खाली है का आधा रह जाता है। जहां तक संख्या की बात है, एनडीए के पास लोकसभा में 293 सदस्य हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक के पास 233 है। इसके अलावा 7 सांसद ऐसे हैं जिन्हें अभी लोकसभा में शपथ ले ली है, जिनमें इंडिया ब्लॉक के 5 सांसद शामिल हैं। पुणे कार दुर्घटना में पीड़ित के परिवार से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए का चेक दिया गया है। हमने परिवार को यह भी आश्वासन दिया है कि मामले को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने अवैध होटल पबों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने और भवन निर्माण नियमों के खिलाफ सभी संरचनाओं को गिराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को पुणे को नशा मुक्त शहर बनाने के लिए ड्रग तस्करों के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है। इसलिए उनके माता पिता मेरे पास आए थे, उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10-10 लाख रुपए का चेक मैंने आज दिया हुआ है। हम लोग पूरी तरह उनके परिवार के साथ है और कोई भी गुनाहगार आरोपी उसमें से उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये केस फास्ट ट्रैक पे चलाई जाएगी। ड्रग बेचने का जो काम शुरू है होटल में, दुकान में, ये सब बंद होना चाहिए। ये ड्रग जो है, ये नशा करके हमारी जो युवा पीढ़ी है बर्बाद हो रही है। वो बच्चे हमारे बच्चे जैसे है और इसलिए उनके माता पिता को की जो चिंता है उनके बारे में वो दूर होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है जो भी होटल हो, जो भी स्कूल के कॉलेज के आजू बाजू में जो भी दुकान हो, सबको बुलडोजर लगा के तोड़ दो और बिल्कुल नामो निशान मिटा दो। जो जो बेच रहे पेडलर हो या सप्लायर हो, उनको जेल के अंदर, जेल के सलाखों के पीछे डाल दो, जेल में डाल दो। ये दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करे। ऐसा काम करने को मैंने पुणे कमिश्नर को कहा है और बिल्कुल इसमें कोई लापरवाही नहीं चलेगी। ये हमारी जो युवा पीढ़ी है नशाखोर होकर हमारी जिंदगी, खुद की जिंदगी बर्बाद करके अपने माता पिता की चिंता बढ़ा रही है और इसलिए ये ऐसे बर्बाद करने वाले जो गैंग है, ड्रग बेचने वाले, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। उनको पूरी तरह उखाड़ के फेंकेंगे। के माता पिता मेरे पास आए। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने दिल्ली में हुई बैठक को लेकर कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में हुई है। उन्होंने कहा कि हमने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। हम महाविकास अघाड़ी के रूप में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाएंगे। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को मुंबई में अगली बैठक होगी, जिसमें आगे की चर्चा होगी। रमेश चेन्नीथला ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, लोग इससे अवगत है, इसलिए लोकसभा चुनाव में लोगों ने हमारे समर्थन में वोट किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी के मौजूदगी पे हुआ है। आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव के सिलसिले में हम लोग बात की है। हमको अभी चुनाव में महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार
महाराष्ट्र में बनाएंगे। इसके लिए हमने जो भी कार्यक्रम करना है, जो नीति अपनाना है, उसके बारे में विस्तार में बात की है। इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग हमारे 14 तारीख को मुंबई में सेम मीटिंग उधर होगा, उसमें उसके सारे चीजों के ऊपर डिस्कस करके वर्कआउट करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कृषि भवन में बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोहन यादव के साथ आज मध्य प्रदेश के कई विषयों को लेकर हमारी बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आह्वान श्री अन्न को प्रोत्साहित करने का है। अभी तक एमएसपी पर कोदो कुट्टी की कोई खरीद नहीं होती थी, अब रागी के समर्थन मूल्य पर कोदो कुट्टी की भी खरीदी का निर्णय किया गया है, जिससे श्री अन्न को बढ़ावा मिल सके। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज मैंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक की है और कुछ निर्णय भी हुए हैं। हमारे राज्य की फसल कोदो कुट्टी एमएसपी में छूट गई थी। उन्होंने कहा कि रागी उसके समकक्ष फसल है, ऐसे में कोदो कुट्टी की एमएसपी को उसकी बराबरी में लाने का मैंने सुझाव दिया। उस बात को मानने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान साहब के ऑफिस में आया था। मध्य प्रदेश की हमारे कुछ विषय भी थे, जिन विषयों पे आज विस्तार से चर्चा भी हुई, कुछ निर्णय भी हुए। एक निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रोत्साहन देते हैं श्री अन्न करके, ऐसी हमारी अपनी राज्य की फसल कोदो कुटकी वो एमएसपी में छूट गई थी। मैंने माननीय कृषि मंत्री जी के सामने वो विषय रखा है। रागी उसके इक्विवेलेंट एक फसल है, उसके बराबरी से उसको एमएसपी में लाना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया। अभी आपको बताएंगे, आपने उस बात को माना है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी प्रकार से हमारे अपने सरबती गेहूँ या बासमती चावल या मूंग की फसल का रकबा खरीदी में उसका दायरा बढ़े। आपने भी सुझाव दिया कि हमारे यहाँ दलहन की फसलें बहुत अच्छी है, इस तरह से भी बढ़ना चाहिए, तो दलहन का पूरा उत्पादन बढ़े। पाम ऑयल के लिए भी आपका आग्रह है कि पाम ऑयल पे भी बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे स्थान है जहाँ पाम सहजता से होते हैं, तो ये खाद्यान्न की एक बड़ी अपनी पूर्ति करता तेल के दिशा में खास करके तो मैं आए। और इसी प्रकार से पंचायत के निर्माण के विविध प्रकार के अलग अलग कामों के बारे में आपके पास ग्रामीण पंचायत विभाग भी है, उसका लाभ भी हमने लेने के लिए कुछ निर्णय करने के लिए मैंने आग्रह किया और आपने भी माना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा नेताओं की बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के आवास पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा सत्र चल रहा है, चुनाव के बाद ये पहला सत्र है। भारत सरकार में सांसदों से संबंधित जो काम राज्य सरकार के हैं वो सभी सहयोग से ही होते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलजुल कर काम करें और अच्छा काम करें। उन्होंने कहा कि तेज गति से काम हो, इसी को लेकर ये बैठक हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एक बार फिर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग देश को विकसित नहीं करना चाहते, वो अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस गठबंधन को जनता ने हरा दिया वह जीत का दावा करती है। देश में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले ये लोग, इंडी गठबंधन के लोग इस देश को सामंजस्य करके देश को विकसित नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं मेरी हिस्सेदारी हो, ये मेरा पद है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस गठबंधन को जनता ने हरा दिया वो क्लेम करती है कि हम जीत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत को लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक मेरी उनसे 3 बार बातचीत हो चुकी है। ऐसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। ऐसे जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। तो वहीं इंडिया गठबंधन द्वारा के सुरेश को लोकसभा पद के लिए मैदान में उतारने पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है तो लोकतंत्र में इसका अधिकार है। एनडीए के पास जो उम्मीदवार हैं तो हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमारे पास बहुमत से अधिक बहुमत है, इसलिए एनडीए का उम्मीदवार अच्छे वोटों से चुनकर आएगा और
उन्हें हमारी ताकत की जानकारी होगी। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया आघाड़ी है उनको मतलब चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब स्पीकर का चुनाव होता है तब आम सहमति से भी बहुत बार चुनाव होता है, अपोजिशन में उम्मीदवार खड़ा नहीं करता है। लेकिन अगर विपक्षी दलों ने अगर उम्मीदवार खड़ा किया है तो ठीक है, लोकतंत्र में खड़ा करने का अधिकार है। लेकिन जो हमारा एनडीए का जो उम्मीदवार होगा, हमारे पास क्लियर बहुमत है और हमारे बहुमत से ज्यादा हमारे पास बहुमत है, तो इसीलिए मतलब स्पीकर का जो हमारा एनडीए का जो कैंडिडेट है ये अच्छे वोटों से चुनकर आएगा और विपक्षी दलों को हमारी ताकत की जानकारी होगी। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने आपातकाल पर बोलते हुए कहा कि आज का दिन काले धब्बे की तरह है। आज जो लोग अंदर हंस हंस कर किताबें उछाल रहे हैं, इन लोगों में कोई गंभीरता नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों ने संविधान को मजाक बनाकर रख दिया। 6 सितंबर को इमरजेंसी फिल्म आ रही है जिसमें इनके बारे में काले चिट्ठे खुलेंगे कि ये एक परिवार है जिसने इस देश को बाप दादा की जागीर समझ रखा है। महाराष्ट्र सदन जो है वो मेरा घर ही है, तो मैं वहां पे गई थी क्योंकि स्टे के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। बट आई लाइक द रूम देयर, बट देन दे अकोमोडेटेड मी समवेयर एल्स। सो ये सब चीजें जो हैं, कोई मुझे शर्म नहीं है महाराष्ट्र भवन में। जय महाराष्ट्र, हम लोग जो है वो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं, तो मुझे कोई उसमें वो नहीं है। पर आज जो है हमने इमरजेंसी फिल्म की जो है 6 सितंबर डेट रिलीज की है और मुझे लगता है जो हमारी जो जनरेशन है, क्योंकि मैं भी 86 बॉर्न हूं, तो हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ था, हम बस सुनते रहते हैं। तो ये फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो है संविधान का मजाक उड़ाया गया था, गला घोटा गया था। और ये जो आज का दिन है ये काले धब्बे की तरह जो है हमारी तरफ देखता है। तो हमें जो है आज जो लोग ये किताबें उछाल रहे हैं अंदर, देखिए आप कैसे ये लोग हंसते हैं और किताबें उछाल रहे हैं और हंस के खिच कर करके उछाल रहे हैं, तो इनमें कोई गंभीरता नहीं है। ये इन लोगों ने पहले भी संविधान को लेकर जो अफवाहें फैलाई उसके करके जो है इन लोगों ने लोगों को भटकाया और भ्रमित किया, और इससे पहले भी इन्होंने संविधान को जो है मजाक बना के रखा है। तो 6 सितंबर को इमरजेंसी फिल्म आ रही है जिसमें इनके सारे काले चिट्ठे खुलेंगे कि एक ये परिवार है जिसने इस देश को जो है बाप दादा की जागीर समझ के रखा हो। अपनी फिल्म इमरजेंसी पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि ये जो संविधान की किताब संसद में उठाकर और चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी काली करतूत 6 सितंबर को खुलेगी। ये फिल्म ना बने इसके लिए मुझे यातनाएं सहनी पड़ी और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फिल्म रुकवा दी गई, मैंने अपना घर और जेवर गिरवी रखकर ये फिल्म बनाई है। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। ये जो आज संविधान की किताब जो है ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। और ये सब जानते हैं कि इस फिल्म को, ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फिल्म रुकवा दी गई, मेरे फंड्स, मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है 6 सितंबर को आएगी। और ये फिल्म, जैसे कि मैंने बताया, ये फिल्म जहां जहां जो इन लोगों ने, खुद राजीव गांधी ने जो बुक लॉन्च की है और जो पूरा मुझे जो है ऑथेंटिक मटेरियल इनकी फैमिली से जो मिला है उस पर मैंने ये किताब बनाई है और इसे ये लोग रिफ्यूट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 6 सितंबर को इमरजेंसी जो रिलीज हो रही है इनकी सारे काले चिट्ठे खोलेगी। धन्यवाद। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि अध्यक्ष के चुनाव के लिए विपक्ष का शर्त रखना अच्छी बात नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ, लोकतंत्र शर्तों पर नहीं चलता। स्पीकर चुनाव के लिए एनडीए की ओर से जो भी करना चाहिए था वो हमने किया। राजनाथ सिंह जी ने विपक्ष से बात भी की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। और रही स्पीकर इलेक्शन की बात, उसके लिए जो भी एनडीए की तरफ से जो भी करना चाहिए था उन सब ने किया। स्पेशली राजनाथ सिंह जी ने एक वरिष्ठ नेता होने के नाते सबको रीच आउट किया, ओपोजिशन को भी रीच आउट किया, उनको भी बोला कि ओम बिरला जी को हम प्रपोज कर रहे हैं तो आपकी सहायता इसमें होनी चाहिए। तो जब उनकी बारी आई कि सहायता देने की, तो उन्होंने कंडीशन रखा कि हमें ये कंडीशन करिए तभी हम करेंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वो कन्वेंशन तो कभी रहा नहीं कि कंडीशन बेसिस पे किसी स्पीकर को सपोर्ट करना। तो हमने तो इतना तक बोला कि अगर कोई और बात होती है तो सब डिस्कस करके, डिप्टी स्पीकर की बात अगर रहती है तो सब डिस्कस करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, ऑपोजिशन को भी उधर रखेंगे, उनके साथ बैठकर निर्णय लेंगे। तो वो बात भी नहीं मानकर इसमें भी राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव का माहौल लेके आना चाहते हैं। तो अब लोग तय करेंगे इसके बारे में क्या होगा।
नहीं, ऐसे अभी कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से यही बोल रहे हैं, डिप्यूटी स्पीकर के चुनाव की जब बारी आएगी तो सारे नेता दल, सारे दल को, ये कोई गवर्नमेंट का ही नहीं, विपक्षी दल, उन सब के साथ भी बैठकर निर्णय लेंगे और उससे जो रिजल्ट निकलेगा उसके हिसाब से तैयार करके आगे बढ़ेंगे। उसके लिए तो टाइम है अभी, तो पहले तो स्पीकर का चुनाव होना है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसको किस तरह से सम्मान से आगे लेके जाना है, तो इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पर इसमें राजनीति विपक्ष करना चाहता है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि हमारे 3 सांसद चुने गए हैं, वो आज यहां शपथ लेंगे, वो पंजाब के मुद्दे उठाएंगे, उनके पास बहुत अनुभव है। हमारे सांसदों ने मंत्री, विधायक, पार्टी प्रवक्ता के रूप में काम किया है और वो भाजपा के मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ है। जो हमारे 3 सांसद चुने गए हैं, संगरूर से मीत हेयर जी और आनंदपुर साहब से मालविंदर कांग जी और होशियारपुर से डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जी, उनकी ओथ सेरेमनी है। आज उन्होंने शपथ लेनी है और पंजाब के मसलों पर तीनों जो हैं वो बहुत ही इस मामले में एक्सपीरियंस्ड हैं, मिनिस्टर रहे हैं, 2 बार एमएलए रहे हैं मीत हेयर जी, हमारी पार्टी के स्पोक्स पर्सन रहे हैं मालविंदर कांग जी, और एमएलए और सरपंची से लेके बहुत गरीबी से उठकर आए हैं डॉक्टर चब्बेवाल साहब। सो तीनों को मसले पता है कि पंजाब के मसले क्या हैं, आरडीएफ है, जो एनएचएम है, जो भी पैसा पंजाब का यहाँ पे रुका पड़ा है उसके लिए आवाज भी उठाएंगे और पंजाब की आवाज जो है, पंजाब के लोगों की आवाज जो है वो संसद में गूंजेगी। हाँ जी, स्पीकर के नाम पे कोई सहमति? मैं तो देखो, मैं तो मेंबर नहीं हूँ, लेकिन आपकी पार्टी का क्या? लेकिन इस पे अभी बैठ के विचारेंगे, विचार करने के बाद ही बता। इंडिया गठबंधन द्वारा के सुरेश को लोकसभा पद के लिए मैदान में उतारने पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये अच्छी बात है कि क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है और उन्होंने अपना एक स्पीकर चुना है, तो ये अच्छी बात है। नहीं, तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो ये अच्छी बात है। नहीं, तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो ये अच्छी बात है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पहले उपाध्यक्ष कौन होगा ये तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति की हम निंदा करते हैं। स्पीकर किसी सत्तारूढ़ पार्टी का या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी किसी पार्टी या दल का नहीं होता, पूरे सदन का होता है। उन्होंने कहा कि किसी विशिष्ट पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, ये लोकसभा की किसी परंपरा में नहीं है। सभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठ। बिहार के पटना में नौकरी से हटाए जाने के विरोध में गेस्ट टीचरों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने जा रहे अमीनों को पुलिस ने खदेड़ दिया, साथ ही जमकर लाठियां भी बरसाई। बताया जा रहा है कि गिरदनीबाग थाना स्थल पर सभी प्रदर्शन करने जा रहे थे। इन्होंने जिला प्रशासन से परमिशन भी ले लिया था, इसके बावजूद इन्हें खदेड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि हमने लगभग 6 साल तक अपनी सेवाएं विद्यालयों में दी, अब हमारी सेवा को समाप्त कर दिया गया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने जा रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही बिना कारण जाने प्रशासन ने लाठियां मारनी शुरू कर दी। बिहार के 4000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों से सरकार ने सेवा लेने से मना कर दिया है। 31 मार्च को उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था। शिक्षा विभाग ने उन्हें सेवा मुक्त कर दिया है। गिरदनीबाग में धरना प्रदर्शन है, परमिशन हम लोग का मिल चुका है, तब भी जो है तो प्रशासन के द्वारा हम लोग को मार के भगाया। अमीन लोग हैं आप लोग? जी अमीन लोग हैं, हम लोग को हटा दिया गया है नौकरी से। क्या लाठीचार्ज भी किया गया? लाठीचार्ज तो हो गया, 4 लोगों को लगा है
उस दिन भी सम्राट चौधरी के डेरा पर जो है जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर भी 5 लोगों को बुरी तरह से घायल किया गया है। वो लोग तो खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, वो लोग आए नहीं है, वो लोग को ऑटो से हम लोग लेके आए हैं। बताइए कि परमिशन मिलने के बावजूद भी यही हाल है। बिना रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक पब का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग पब में बैठकर ड्रग्स लेते हुए देखे जा रहे हैं। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुलिस कमिश्नर को सख्त निर्देश दिए हैं अवैध पबों पर बुलडोजर चलाने के, साथ ही जो भी पब नियमों का पालन नहीं कर रहे उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके बाद से प्रदेश में पुलिस प्रशासन एक्शन में आती हुई नजर आ रही है। बता दें कि पुणे शहर से ड्रग्स ललित पाटिल के बाद ड्रग्स के कई मामले सामने आ चुके हैं। शहर में नशीली पदार्थों का गोरख धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला पुणे के फॉर्ग्यूसन रोड का है, जहां पर पब में बैठकर कुछ लोग ड्रग्स लेते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद से प्रदेश में हड़कंप मच गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पब के वॉशरूम में बैठकर 2 लड़के देर रात ड्रग्स ले रहे हैं। जैसे ही यह वीडियो सामने आया, महाराष्ट्र सरकार ने इसे लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए। पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अब तक 14 लोगों को हिरासत में ले चुकी है। महाराष्ट्र उत्पाद शुल्क विभाग ने मामले में 6 वेटरों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वेटरों पर ड्रग्स उपलब्ध कराने और 8 लोगों पर तय सीमा से ज्यादा देर तक पब को खोलने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं मामले में 4 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित किया गया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो पब से जुड़े गिरफ्तार 8 लोगों को 29 जून तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।